सूक्त, यह मंत्रांश जो है किस सूक्त के साथ संबद्ध है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके साथ संबद्ध है आपको पता ही है, आप कहेंगे भैया पृथ्वी सूक्त के साथ संबद्ध है। किसके साथ संबद्ध है? पृथ्वी सूक्त के बाद। आप देखेंगे, आप नासदी सूक्त जब पढ़ते हैं तो नासदासीत, ना शब्द आपको प्रत्येक श्लोक में दिखाई पड़ेगा, प्रत्येक मंत्र में दिखाई पड़ेगा। जब वो यदि आपको दिखाई पड़ जाए तो आप समझ जाइएगा कि नासदासीत ऐसा कुछ आ जाए और प्रत्येक में दिखाई पड़ेगा तो आप जो है नासदी सूक्त लगाएगा। अग्नि सूक्त के आपको बताए दे रहा हूँ, अग्निमीड़े हो गया, राजंत मध्वराणाम हो गया, सनपिते वसूनवेग्ने हो गया। ये तीन मंत्र जो है इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सनपिते वसूनवेग्ने, अग्निमीड़े और राजंत मध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवम वर्धमानम स्वेद में और अग्निमीणे पुरोहित यज्ञ देवम मृत्युम होता आमृतनात्मम। तो इस तरह, और सनपिते वसूनवेग्ने सुपायनो स्वान स्वस्थ है। यहाँ पूछता है ईड़े पद का अर्थ क्या है, तो ईड़े पद का अर्थ ईड़ स्तुतौ धातु है, तो स्तुति करना अर्थ होता है। और होतारम शब्द किसके लिए आया? वो भी अग्नि के लिए आया। अग्निमीड़े पुरोहितम, पुरोहित शब्द किसके लिए आया? अग्नि के लिए आया। विशेषण अग्निम ईड़े पुरोहितम, देवस्य ऋत्विजम पुरोहितम अग्निम ईड़े स्तौमी, बता भी दिया है। तो ये चीज आप जान लीजिए, ये वाला आपका सी सही है। और आइए, इसमें कितने मंत्र हैं ये भी आपको पता है, 9 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, पुरुष सूक्त ने संबद्धा उक्ति अस्ति। पुरुष सूक्त के साथ ये जो दिया है ना भैया, राजंत मध्वराणम, अभी मैं आपको बता रहा था अग्नि सूक्त का है। यह पर्वतान प्रकुपिताओं रमणात, इंद्र सूक्त, ठीक है। सभूमिम विश्वातो व्रतवात्यातिष्ठद्दा शांगुलम, ये कहाँ का है? पुरुष सूक्त का है। कहाँ का है? पुरुष सूक्त का हो जाएगा ये आपका। अनमृत्युरासीत अमृतम नतरहि, और ये जो है मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, इसको आप देखिएगा। ये आपके लिए मैं चैलेंज छोड़े दे रहा हूँ, सी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। और आपका उत्तर पुरुष सूक्त से संबद्ध उक्ति कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा सभूमिम सभूमिगु विश्वातो व्रतवात्यातिष्ठद्दा शांगुलम, और इसके बाद कौन सा? पुरुष है वेदगु आ जाता है। मतलब ठीक है, तो ये वाला आपका सी वाला क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर आते हैं। 3 नंबर यह प्रश्न है, कहा अग्नि सूक्त से ऋषि, ऋषि कौन है? मंडल के हिसाब से देखें तो सतारचिन हो जाएंगे, और नहीं तो कौन से हो जाएंगे? मधुच्छंदा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मधुच्छंदा हो जाएंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता, मतलब एक सूक्त में जिसके बारे में बताया जाता है देवता वही उसके होते हैं। आइए अगले वाले, यहाँ इसका प्रश्न, कहा अग्नि सूक्त से ऋषि, तो मधुच्छंदा ऋषि है। कौन ऋषि है? मधुच्छंदा ऋषि हैं। प्रथम मंडल के कौन है? शतारचिन है। द्वितीय के कौन है? गृत्समद है। तृतीय के कौन है? विश्वामित्र हैं। तो इस तरह आपको जानना चाहिए। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जितना व्याख्या कर पा रहा हूं करूंगा, और धीरे धीरे और भी अच्छे से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपका पढ़ना जो है सार्थक हो जाए। अगले वाले प्रश्न को देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथानाम प्रतिपाद्य विशेष कति प्रकार, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों के कितने प्रकार हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं, आपको जानना चाहिए। आइए, ये 10 वाला क्या हो गया? ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं? तो 10 हैं। अब आप जान लीजिए मोटा मोटी कौन सा वेद का कौन सा उपनिषद है। ठीक है, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। केनोपनिषद किसका हो गया? सामवेद। छांदोग्योपनिषद सामवेद, भैया छांदोग्योपनिषद सामवेद। बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का हो गया कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद। श्वेता श्वेतरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और उसके बाद क्या? मुंड मांडुक्य, मुंड मांडुक्य किसके हो जाएंगे? अथर्ववेद उपनिषद के हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, हो ही जाएंगे। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। डी मैंने आपको बता दिया है, आगे चलिएगा। और इसको देखिए, अगला 5 नंबर आपका प्रश्न लिखा, आरण्यकंच वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा। कह रहे हैं कि आरण्यकंच वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा इति उक्तम, कहाँ पे कहा गया है? किसने कहा? इति उक्तम केन उक्तम, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। तो किसने कहा है? कृष्ण द्वैपायन ने कहा है। किसने कहा है? कृष्ण द्वैपायन ने कहा है। सायण क्या है? कृष्ण द्वैपायन। क्या कहते हैं भैया कृष्ण द्वैपायन को? आप जानते हैं, जानते ही होंगे। व्यास, व्यास बोलते हैं इनको अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। इन्होंने ही कहा है। 18 पुराण है, 18 महापुराण, 18 पुराण है। और सायण क्या है? वेद भाष्य करता है। सायण क्या है? वेद भाष्य करता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की, मनु ने मनुस्मृति की रचना की है कि नहीं की है?
आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ त्रय स्वरा इत्यंतर्गते न गण्यते। 3 स्वर होते हैं, इसमें कौन सा उसके अंतर्गत? उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर होते हैं। आगम कोई स्वर थोड़ी ना होता है। आगम तो आगमात आगमा, आने से आगम है। जो शिव और शक्ति से साक्षात प्राप्त हुआ वही तो आगम है। होगा कि नहीं होगा? आइए आपका बी वाला सही हो गया। उदात्त स्वरित अनुदात्त ये आपके क्या हो जाएंगे? स्वरित हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। ठीक है, अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ प्रायः वेदेषु एव लभ्यते। वेदों में भैया क्या मिलता है? लेट लकार मिलता है। क्या मिलता है? लेट लकार। लेट जाओ आराम से खाट पे और पढ़ते रहो, वही वाला ये लेट लकार है भैया, वही नहीं है। हम करें लेट लकार जिसके प्रयोग ऐसे बनते हैं भवाति भवाति, ऐसे प्रयोगों को बनाने वाला कौन है? ये लेट लकार है। कौन है? लेट लकार। लेट आप जानते हैं भविष्यत्यर्थ में होता है, लट वर्तमानार्थ में होता है। और आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लट में कैसे गच्छति गच्छता, लेट में गमिष्यति गमिष्यतः, और लेट लकार में भवात इत्यादि रूप बन जाते हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है डी वाला इसका सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, अस्ति बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कौन सा है? पूछ रहे हैं। बाह्य प्रयत्न एकादशधा कहा गया कि नहीं कहा गया है? हाँ जी, तो ये क्या हो जाए? बाह्य प्रयत्न कौन है? नाद है। बाह्य प्रयत्न एकादशधा कैसे कहा है? बाह्य प्रयत्न एकादशधा, तो उसी में जो है नाद को क्या बताते हैं? बाह्य प्रयत्न। अस्ति बाह्य प्रयत्न नाद। आप लोग सिद्धांत कौमुदी में देखिएगा, वहां पे आपको जो एकादश प्रकार बताए गए उन्हीं में आपको नाद भी मिल जाएगा। ठीक है, अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर प्रश्न, यहाँ लिखा हो तदिदम विद्यास्थानम व्याकरण से कार्त्स्यम। तद इदम विद्यास्थानम व्याकरण से कार्त्स्यम इतने लक्षित, इससे क्या लक्षित किया गया भैया? बताइए। निरुक्त लक्षित किया गया। ये निरुक्त के लिए कहा गया तद इदम, वह है यह विद्या स्थानम, या विद्या का स्थान है। व्याकरण से कार्त्स्यम, व्याकरण का महाआनंद है। व्याकरण से कार्त्स्यम, तो वो निरुक्त के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? निरुक्त में ही 3 कांड हैं। कितने कांड हैं? तिस्रेव दैवता निरुक्त्या, निरुक्त में ही कहा गया है। तो ये देखिए छंद देख लिए, छंद के कर्ता कौन है? पिंगल है। लगध ज्योतिष के कर्ता है। कल्प क्या है? वेद का। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, पढ़े होंगे ज्योतिषा नयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम मथ, और तस्मात् सांगमदीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। होगा कि नहीं होगा? अब आइए अगले वाले प्रश्न पर। मैंने आपको पिछले का शायद उत्तर बता ही दिया है, निरुक्त बता दिया है आपको। अब 10 नंबर ये प्रश्न है, यहाँ लिखा है द्वात्रिंशत्, 32 दांत होते हैं। अब द्वात्रिंशत् अक्षराणि भवन्ति, 32 अक्षर होते हैं। किसमें होते हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं। 32 अक्षर जो हैं वो किसमें होते हैं? 8 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चक्कू 32। 8 पाद वाला केवल अनुष्टुप हो सकता है, 4 पाद वाला अनुष्टुप हुआ, 8 एक पाद में हुए, तो 8 दूनी 16 दूनी 32 हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सा छंद हो जाएगा? श्लोके षष्ठम गुरुम गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठम गुरुम गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। ये आपने जान लिया। अब आइए पाद पूर्णार्थक निपातः अस्ति। पाद पूर्णार्थक निपात कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा निपात हो जाएगा? इत, यह जो निपात है ये कैसा निपात है? पाद पूर्णार्थक निपात है। इत कैसा निपात है? पाद पूर्णार्थक निपात है। ये आपका निपात जो है पाद पूर्णार्थक हो जाएगा। इत, यह जो निपात है कैसा हो जाएगा? पाद पूर्णार्थक हो जाएगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भैया? बताइए। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा 12 नंबर है, व्यंजन सन्निपातः। व्यंजनों का जब संयोग होगा, अद्भिरव्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्युः, कहते हैं ना व्यंजन सन्निपात। व्यंजन के सन्निपात को क्या कहेंगे? बताइए भैया। संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे?
ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ठीक है। यम, यमों को आप जानते हैं, 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। हाँ, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। यम किस में आते हैं? प्राणायाम, क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग में पहला कौन आता है? यम आता है। तो कौन कौन से? अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमाः, तो उन्हीं वाला यम हो गया। ये संयोग व्यंजन सन्निपात संयोग हुआ कि नहीं हुआ? सी वाला आपका सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ 13 नंबर यह प्रश्न है। कह रहे हैं कि यक्ष रूपधारिणः परब्रह्मणा आख्यायिका उपलभ्यते। यक्ष रूपधारी परब्रह्म की आख्यायिका कहाँ पर उपलब्ध होती है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि यक्ष रूपधारी परब्रह्म की आख्यायिका कहाँ पे उपलब्ध होती है। तो आप क्या कहेंगे कि केनोपनिषद में उपलब्ध होती। कहाँ उपलब्ध होती है? केनोपनिषद में उपलब्ध होती। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का, तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का, केनोपनिषद सामवेद का, छांदोग्योपनिषद सामवेद का। तो ये सही हुआ कि नहीं? यक्ष रूपधारिणा परब्रह्मणा आख्यायिका उपलब्धते केनोपनिषद उपलब्धते, ये वाला आपका सी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा है मन एव त्वच्छ्रेयो मनसो वै त्वम। कह रहे कि मन एव त्वच्छ्रेयो मनसो वै त्वम इति उक्तम केन उक्तम। कह रहे हैं किससे, किसने कहा है? तो कह रहे हैं कि प्रजापति ने कहा है। किसने कहा है? प्रजापति ने कहा है। कहाँ कहा है? वांगमनस सूक्त में कहा है। कहाँ कहा है? वांगमनस सूक्त में प्रजापति ने कहा है मन एव त्वच्छ्रेयो मनसो वै त्वम। न कि नचिकेता ने कहा है, न कि वाचा ने कहा है, न कि मनसा, मन से कहना, वाणी से कहना, नचिकेता के द्वारा का नहीं भैया, प्रजापति के द्वारा कहा गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर आपका प्रश्न है। यहाँ लिखा यद दूरंगता भवति, जो दूर जाती है, यद दूरंगता भवति, वो कौन है? गौ है। जो दूर तक, भैया चलते चलते गाय जो है, पहले जब गौ को कृष्ण चराने ले जाते थे तो वो दूर तक चली जाती थी। तो इसीलिए जो है इसको क्या कहा? गौ कहा गया। दूरंगता भवति मेहयतीति मेघः, क्या कहा है? असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था इस बार, ये मेघ के बारे में पूछा था, क्या होगा? मेहयतीति मेघः, मेहयतीति मेघः किसके लिए है? मेघ के लिए। मेहयतीति मेघः, तो गौहु के लिए क्या हो जाएगा? यद दूरंगता भवति, समुद्र को भवति, बहुत जल वाला होता है, समुद्र को भवति समुद्रः। ये आप देखिएगा जब आप पढ़ेंगे, निरुक्त को पढ़ेंगे, निरुक्त के प्रथम और द्वितीय अध्याय में विषय आपको मिल जाएंगे। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। ये वाला आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर आपका प्रश्न है। यहाँ लिखा है अत शिक्षाम व्याख्यास्यम्। शिक्षा शब्द तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षावल्ली, शिक्षावल्ली इत्युक्ति कुतः उद्धृता, कहाँ से ली गई है? तो आप क्या कहेंगे भैया? तैत्तिरीयोपनिषद से ली गई। तैत्तिरीयोपनिषद से ली गई। कठोपनिषद बता दिया कृष्ण यजुर्वेद का है, तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का। पाणिनीय शिक्षा किसकी हो जाएगी भैया? हाँ, ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा हो जाएगी। याज्ञवल्क्य शिक्षा किसकी हो जाएगी? यजुर्वेद की हो जाएगी। वाशिष्ठी शिक्षा ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों की है। और मांडुकी शिक्षा अथर्ववेद की है। मांडुकी शिक्षा किसकी है? अथर्ववेद की। 28 के करीब यजुर्वेद की ही केवल शिक्षाएं हैं, लोमशी, पाराशरी इत्यादि। आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले वाले पर ध्यान देंगे। 17 नंबर आपका प्रश्न यहाँ लिखा अधोलिखितेषु नित्य कर्म भवति। अधोलिखित में नित्य कर्म होता है भैया। ज्योतिष्टोमादि नहीं, संध्या वंदनादि नहीं। हाँ, अच्छा हाँ, तो ये संध्या वंदन जो है नित्य कर्म भैया नहीं करेंगे, प्रत्यवाय लगेगा आपको। प्रत्यवाय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पंच सूना दोष से मुक्ति के लिए नित्य कर्म किए जाते हैं। नैमित्तिक जातेष्ट्यादि भैया निमित्त मान करके कि भैया हमारा लड़का हो जाए, नैमित्तिक कर्म है। तो ऐसे चांद्रायणानि
पापक्षय साधन भूतानि इमानि चांद्रायणादि कर्माणि भवन्ति। चांद्रायणादि व्रत करना, पाद कृच्छ, शेष कृच्छादि इत्यादि व्रतों का आचरण करना, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिलहाल इसका ये जान के रखिए, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, 18 नंबर आपका प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है जहत अजहल लक्षणायाः। कह रहे हैं कि अजहल लक्षणायाः उदाहरणम भवति। अजहल लक्षणा का उदाहरण होता है। अजहल लक्षणा का उदाहरण आपसे पूछना चाहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा बताइए भैया। शोणो धावती, यह जो है किसका उदाहरण है, अजहल लक्षणा का है। शोणो धावती किसका उदाहरण है, अजहल लक्षणा का उदाहरण है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 19 नंबर ये प्रश्न है। कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु साक्षात्कारोपयोगी भवति। साक्षात्कारोपयोगी भवति, साक्षात्कारोपयोगी कौन भवति, ऐसा आपसे पूछना चाहते हैं। निधिध्यासन होता है। कौन होता है, कौन होता है, निधिध्यासन। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम। श्लोक में इन दोनों के बारे में बताया गया। फल एक भिन्न चीज है, निधिध्यासन। कह रहे हैं कि साक्षात्कारोपयोगी कौन होता है, निधिध्यासन ही होता है। कौन होता है, निधिध्यासन होता है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। अधस्तनेषु साधन चतुष्टये अंतर्भवति। अंतः शब्द है, ठीक है, तो अंतर्भवति ऐसा बन गया। तो अंतस है ना, प्रातस अव्यय पद है सब। तो अधस्तनेषु साधन चतुष्टये अंतर्भवति। कह रहे हैं समाधि षटक संपत्ति, चंदनम, उपक्रमः, उपसंहारः। तो क्या क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या आप कहेंगे, तो साधन चतुष्टय में शम दम आदि षटक संपत्ति आदि कार्य विषय संबंध, ये क्या है, ये कह रहे हैं कि शमदमादि षटक संपत्ति साधन चतुष्टय में क्या आती है, ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो बताइए। ये वाला आ जाएगा ना, तो ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है वेदः कः, वेद कौन है, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि वाक्यम, वेद है क्या, अंग प्रधान संबंध बोधक वाक्य है कि अपौरुषेय वाक्य वेद है, कि कर्म बोधक वाक्य वेद है, कि समभिव्याहारो वाक्यम वेद है। क्या वेद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, मीमांसा ने सिद्ध किया है। तो ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है प्रयोग विधेः सहकारी भूतानि प्रमाणानि। प्रयोग विधि के सहकारी भूत कितने प्रमाण होते हैं, 6 प्रमाण होते हैं। कितने प्रमाण होते हैं, 6 प्रमाण होते हैं। सप्त पदार्थ होते हैं, 4 पदजातानि होती हैं, है ना, और 5 यम होते हैं। ठीक है, तो मैं शब्दों के हिसाब से बता दिया हूँ, इसके लॉजिक के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। तो अब देखिए, षट प्रयोग विधेय है सहकारी भूतानि 6 प्रमाणानि भवन्ति। 6 ये सही हो गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा है तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ इति कस्य लक्षणं भवति। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ इति कस्य लक्षणं भवति। तो कहते हैं किसका लक्षण होता है, परिसंख्या विधि का होता है। किसका होता है, परिसंख्या विधि का ये क्या होता है, लक्षण होता है। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ, परिसंख्या विधि। पंच पंच नखा भक्ष्याः, कहाँ कहा गया, परिसंख्या विधि के लिए कहा गया। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है विरोधे गुणवादः स्यात्, है कि नहीं, ये भी मीमांसा का प्रश्न है। विरोधे गुणवादः स्यात् इति लक्षणम, यह किसका लक्षण है आपसे पूछ रहे हैं। तो किसका लक्षण है, ये अर्थवाद का लक्षण है। मननात् मंत्राः, है ना। तो कह रहे हैं कि अर्थवादस्य लक्षणम किम, विरोधे गुणवादः स्यात्, ये अर्थवाद का लक्षण है। किसका लक्षण है, अर्थवाद का लक्षण है। ये वाला सही हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न सही हो गया ना भैया, विरोधे गुणवादः स्यात् अर्थवादस्य लक्षणम। अब देखिएगा, ये देखिएगा, कह रहे हैं, ये आपको दे दिए हैं, है ना।
अब कह रहे हैं कि तालिका मिलाइए। क्या कह रहे हैं कि तालिका मिलानी है आपको। तो कह रहे हैं कि क्या तालिका मिलाएंगे, बताइए आप। घटः पटः न प्रागभावः, तो क्या हो जाएगा बताइए। घटः पटः न अन्योन्या भावः, क्या हो जाएगा। घटः पटः न अन्योन्या भावः। और फिर कह रहे हैं क्या हो जाएगा, यह घटो भविष्यति प्राग भावः। पहले का भाव हम भैया सोच लिए कि यह घटो भविष्यति, यहाँ पे घट होगा, यह घटो भविष्यति, यह देवदत्ता भविष्यति, यह रमा भविष्यति। प्राग भाव आप पहले से ही थॉट कर लिए ना, तो आप क्या कहेंगे, यह घटो भविष्यति प्राग भाव हो गया। घटः पटः न, घट पट नहीं है, अन्योन्या भाव हो गया। अन्य पे अन्य का भाव, अन्योन्या भाव। और फिर कह रहे हैं भूतले घटः न अत्यंता भाव। भैया इस धरती पे घट नहीं है, कैसा भाव है। अभावश्च चतुर्विधा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भावश्चेति। कहा है कि नहीं कहा है। तो भूतले घटः न, ये कैसा हो गया, ये अत्यंता भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्यंता भाव हो जाएगा आपका। तो ये 4 वाला सही हो गया। अब देखिएगा, घटोध्वस्तः प्रध्वंसा, घट नष्ट हो गया, नष्ट यानी कि प्रध्वंस हो गया। किससे मिला, प्रध्वंसा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। घटः पटः ना, घट पट नहीं, अन्योन्या भाव। भैया घट जो है वो पट नहीं, अपट जो है वो घट नहीं। पटो घटः ना, ऐसा कर लीजिए, अन्योन्या भाव। ये घटो भविष्यति प्राग भाव पहले ही सोच लिए। भूतले घटः ना अत्यंता भाव, और घटोध्वस्तः प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। अन्य उदाहरण से आप देख लीजिए। अन्य उदाहरण आपको लौकिक उदाहरण देता हूं। लौकिक उदाहरण में आप क्या ले सकते हैं, देवदत्तः रमेशः न, होगा कि नहीं होगा। देवदत्त रमेश नहीं है, ऐसे ही घटा पट होना। फिर कहेंगे यह देवदत्तः भविष्यति, या यह आनंदा भविष्यति, अन्योन्या भाव हो गया। नहीं नहीं नहीं, यह घटा भविष्यति प्राग भाव हो गया। होगा कि नहीं हुआ। भूतले पुरुषाः न सन्ति, अत्यंता भाव। पुरुषाः मंदिराणि ध्वस्तानि, प्रध्वंसा भाव। अलग उदाहरण से आप नए वाले उदाहरण से सीखे। तो आपका कौन सा डी वाला सही होगा कि नहीं होगा, बताइए। सही कह रहे हैं आचार्य। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आप अगले प्रश्न की जगह लाइव क्लास सुबह 8 शाम 8 जरूर देखिए। मैं आपका स्वागत करता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार है।